हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी ट्रैक के निर्माण से संबंधित। ठीक है कि ट्रैक का निर्माण हम किस तरह से करेंगे। अगर आपके लिए फील्ड मिल जाए और आपसे कहा जाए कि फील्ड कैसे निर्माण करेंगे, या फिर आप कोई पीटीआई टीचर बने हुए हैं या फिर आप टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ट्रैक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप बन चुके हैं उसके बाद भी आपके लिए ट्रैक निर्माण के बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि ट्रैक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि ट्रैक के लिए हमें लंबाई कितनी चाहिए और चौड़ाई कितनी चाहिए। ट्रैक के लिए कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई चाहिए इसके लिए। ठीक, तो लंबाई अगर पूछेंगे तो लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम रखें तो लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए। इस तरह से अगर मैंने रख लिया तो ये आपकी लंबाई जो है फील्ड की वो आपकी कितनी होनी चाहिए। फील्ड की लंबाई जो होनी चाहिए वो कम से कम 210 होना चाहिए। कितना? 200 मीटर, यानी 190 से लेकर के 200 मीटर लंबाई इसकी होनी चाहिए। फील्ड यानी होनी चाहिए 200 मीटर लंबा। क्या होना चाहिए? आपका फील्ड होना चाहिए। और अगर चौड़ाई पूछा जाए तो चौड़ाई आपकी कितनी होनी चाहिए। चौड़ाई अगर पूछ लिया जाए तो आपकी कितनी होनी चाहिए? 100 से 110 मीटर। कितनी? 100 से लेकर के 110 मीटर। कितनी? 100 से 110 मीटर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए फील्ड की। तब जाकर के आप क्या करेंगे, एक आदर्श ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया फील्ड का। ठीक, अब हम इसमें बीच में आप क्या करेंगे, बीच में जो है वो ट्रैक का निर्माण करेंगे। ये मान लीजिए आपका फील्ड पड़ा है, अब निर्माण हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब निर्माण के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इमेजनरी लाइन खींचेंगे और इसका मध्य बिंदु लेंगे। इस पूरे ग्राउंड का क्या लेंगे, मान लो मध्य बिंदु हमने लिया तो मध्य बिंदु आपका क्या आया, ये आ गया आपका मध्य बिंदु, ये आया। ठीक, अब मध्य बिंदु ये आया। अब मध्य बिंदु से हम ऊपर कितने बढ़ेंगे, नीचे कितने बढ़ेंगे, इधर कितने बढ़ेंगे, इधर कितने बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि आपका 84.39 क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। 84.39 कितनी होती है, 84.39 क्या होती है, ये सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा। ठीक है, तो सीधी रेखा जब 84.39 है तो 84.39 के उत्तर में एक बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु को मैंने ओ रख लिया। ये बिंदु हमारा कौन सा है, ओ बिंदु है। अब इसके लिए इधर आधा बढ़ेंगे हम, आधा इधर बढ़ेंगे, तभी हमारा फील्ड का निर्माण जो है वो सही से हो पाएगा। तो 42.195 हम यहाँ से इधर बढ़ाएंगे। इधर क्या बढ़ाएंगे, 42.195, 42.195 मीटर। 42.195 मीटर इधर बढ़ाया हमने, और इसी बिंदु से जो है 42.195 इधर बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 42.195 मीटर। ये हमने इधर बढ़ाया, इधर भी बढ़ा लिया और इधर भी आपका बढ़ गया। ठीक, अब ये तो आपकी इमेजिनरी लाइन आ गई। ठीक, यहाँ पर। और कल हमने क्या निकालना सिखाया था आपके लिए, ठीक है, आर निकालना सिखाया था, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कितनी होती है, एक आदर्श ट्रैक की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है। तो हमने कल क्या है, कल इसका त्रिज्या का भी निर्माण बताया था, और आपका किसका निर्माण बताया था, आपका क्या है, जो मार्किंग रेडियस है उसका भी बताया था। मार्किंग रेडियस कितना होता है, तो आपका मार्किंग रेडियस जो कितना होता है, आपका कितना होता है, 36.48 होता है। 36.48 क्या होता है, जो मार्किंग रेडियस होता है वो आपका होता है 36.48। तो आपका 36.48 इधर खींचेगा। तो आप यहाँ ओ हो गया, मान लो ये हमने क्या रख दिया, ए बिंदु रख लिया, और ये आपका कौन सा हो गया, बी बिंदु हो गया। मान लो दो बिंदु आपके ये हो गए। अब आपका 36.39 कितना, आपका 36.48 कितना, 36.48 आपका ये हो गया। सीधा खींचना चाहिए ये बिल्कुल, 36.48 कितना, 36.48 मीटर। ये आपका इधर हो गया, 36.48 मीटर इधर हो गया। अब 36.48 ही इस बिंदु से इधर आना चाहिए। कितना आएगा, 36.48, 36.48।
क्योंकि ये आपका जो आ रहा है वो क्या है, आपकी आर है। क्या है ये आर है, आपकी त्रिज्या है, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो व्यास बन जाएगा, और दोनों को मिलाकर व्यास जो बनेगा वो आपका अलग उसका होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो 36 48 उधर हो गया, 36 48 आपका इधर हो गया। ऐसे ही आपका ये होगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 36 48 होगा जाएगा, 36.48 मीटर यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक बिंदु आपको यहाँ पर मिल गया, ये एक बिंदु ये मिल गया, और एक बिंदु आपको नीचे मिलेगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 36.48 मीटर। ये भी आपका 36.48 मीटर हो गया। अब आपका ओ, ए और बी हो गया, ये आपकी दोनों त्रिज्या हो गई। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आपकी ये जो पॉइंट मिला वो आपका मिल लिया हमने सी, और ये आपका हो गया डी, और ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका एफ। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इनको इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ये जो बिंदु दिख रहे हैं हमारे आप उसमें इनको हम मिलाएंगे ये, और यहाँ भी जो बिंदु आपके दिख रहे हैं यहाँ पर इधर, इसको भी हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब देखिए इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, मतलब बीच का जो आपका आकार होता है, बीच का जो फील्ड होता है वो आपका बनके तैयार हो गया। अब 36.48 की क्या करेंगे, यहाँ से एक त्रिज्या भरेंगे, और कैसे भरेंगे हम, फीता से या फिर आप डोरी से भर के 36.48 की त्रिज्या भरेंगे, और यहाँ पर हम कील गाड़ लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस कील को यहाँ पर एक रखेंगे, एक कील यहाँ गाड़ लेंगे, उसमें रस्सी बांध लेंगे, और एक कील यहाँ रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इस तरह से एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ऐसे ही 36.48 की दूरी भर के, और यहाँ पर खूंटा गाड़ करके और रस्सी पकड़ के क्या करेंगे हम, इस तरह से हम क्या करेंगे, इधर हम एक चाप लगाएंगे। अब इधर भी चाप लग गई और इधर भी आपकी चाप लग गई। ठीक, अब ये जो हो गया आपके बीच का आकार जो होता है ट्रैक के, वो आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ये रेखा है पहली, ठीक है, इससे हम 8 रेखाएं ऊपर और 8 रेखाएं नीचे खींचेंगे। यानी इसकी दूरी जो होगी, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी होती है वो 1.22 होती है। मतलब जो दूसरी लाइन मान लो हमने यहाँ खींचनी है, ये एक रेखा हमने ये खींच ली, तो इसके दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये वाली, ये 1.22 मीटर होती है। कितनी, 1.22 मीटर। ठीक, अब आप क्या रखेंगे, ये आपने दूसरी रेखा खींची, फिर आपने तीसरी रेखा खींची, फिर आपने चौथी रेखा खींची, फिर आपने पांचवी रेखा खींची, फिर आपने छठी रेखा खींची, इस तरह से। ठीक, फिर आपने सातवीं रेखा खींची। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और एक रेखा आपकी और खींचेगी यहाँ पर ये। मतलब अब आपकी क्या है, 8 लाइनें इधर खिंच गई, और 8 लाइनें ही इस, क्योंकि ये जो रेखा होगी वो आगे बढ़ जाएगी, इसी सीध में ये लाइनें रखेंगी आपकी। ये जो लाइनें हैं वो हमेशा इस लाइन में रहेंगी। ठीक, इस लाइन में रहेंगी। ऐसे ही आपका ये जो होगी रेखा वो आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, इस तरह से, ऐसे। ठीक, अब ऐसे ही इस लाइन में आपकी कितनी लाइनें खींचनी है, 8 लाइनें इधर खींचनी है, दोनों साइड पे। ठीक है, ऊपर और नीचे ये आपकी 8 लाइनें खींचेंगी। मान लीजिए हमारी पहली लाइन खींची 1.22 पे, फिर आपकी खींची एक लाइन, और फिर आपकी तीसरी लाइन खींची, फिर आपकी चौथी लाइन खींची, फिर आपकी पांचवी लाइन खींची, फिर आपकी छठी लाइन खींची, और फिर आपकी सातवीं लाइन खींची, और फिर आपकी आठवीं लाइन खींची। ये देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हो गई।
अब 8 आपकी इधर हो गई और 8 आपकी किधर हो गई, इधर हो गई। ठीक, अब इन 8 को क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ हमें मिलाना है। ठीक है, तो पहली लाइन तो गई हमारी खींच, लेकिन जो पहली लाइन जो खींचेगी उसकी जो त्रिज्या होगी वो तो हो गई आपकी कितनी थी, पहली लाइन की त्रिज्या कितनी थी, 36.48 थी। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन की जो त्रिज्या होगी वो 36.48 में कितने जोड़ेंगे, दूसरी लाइन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक साइड पे लिख लेंगे, इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं अगर दिखाई देता हो। ठीक है, तो पहले का तो आपका हो जाएगा कितना, 36.48 प्लस 1.22। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। ठीक, ये वाली। अब ये इसके बाद जो दूसरी लाइन होगी ये वाली, ये जो लाइन खींचेगी ये वाली, पहली तो आपकी खिंच गई ये इस तरह से। अब दूसरी आपकी जो खिंचेगी वो कितनी होगी, 36.48 प्लस 2 गुणे 1.22 मीटर। ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी। आपका जो सर्किल बन रहा है, ठीक है, जो रेडियस है वो रेडियस इस तरह से आपका बनता रहेगा। ठीक है, रेडियस का जो आपसी डिस्टेंस होगा वो इस तरह से आपका बनता रह जाएगा। ठीक है, रेडियस, तो रेडियस आपका कितना हो गया, दूसरे का ये हो गया। अब आपका तीसरे का बनेगा, फिर बनेगा तीसरे का 36.48 प्लस 3 गुणे 1.22। ठीक है, तो ये आपका बनेगा इसका ऐसे। फिर आपका बनेगा चौथे का 36.48 प्लस 4 गुणे 1.22 मीटर। फिर आपका चौथी लाइन बनेगी। फिर आपकी 36.48 प्लस 5 गुणे 1.22। ठीक है, अब फिर आपकी क्या करेंगे, इसमें इस तरह से आपकी लाइन खींचेगी। अब क्या है, 36.48 प्लस 6 गुणा 1.22 मीटर फिर बनेगी आपकी। छत्तीस 48 प्लस 7 गुणा 1.22। ठीक, अब फिर आपकी एक लाइन खींचेगी ये, अब कितनी हो गई, 7 लाइनें हो गई, और 8वां फिर आपकी बनेगी 36.48 प्लस 8 गुणा 1.22। ठीक है, तो आपकी 8वीं लाइन ऐसे करके के यहाँ पर आपकी ये 8वीं से मिल जाएगी। तो एक सेट का आपका जो होगा ट्रैक वो बन के निर्माण हो जाएगा। और इस तरह से ये आपकी जो दूरियां होगी वो हर एक की रेडियस की दूरी होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला रेडियस हो गया। अब पहले से लेकर 8 तक इस तरह से आपके जो रेडियस है वो आपका जोड़ा जाएगा, तब जाकर के आपकी त्रिज्या हर बार में रेडियस क्या है, बढ़ता जाएगा। और हम उसको यहाँ से ही, यहाँ की रस्सी नहीं हटानी है, यहाँ का फीता नहीं हटेगा, हमेशा आगे को हम बढ़ाते रहेंगे और लाइनों को खींचते रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम इसी तरह से खींच लेंगे ऐसे। ये आपका दूसरे का हो गया, फिर आपका तीसरा हो गई, फिर आपकी चौथी लाइन हो गई, फिर आपकी 5वीं लाइन हो गई, फिर आपकी कितनी हो गई, 6ठी लाइन हो गई, फिर आपकी 7वीं लाइन हो गई, ठीक है, फिर आपकी क्या है, ये हमारी 7वीं लाइन हो गई, और ये हमारी जो है
8वीं लाइन होगी। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ट्रैक का निर्माण होता है। इस तरह से क्या हो जाता है, आपका ट्रैक का निर्माण जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ट्रैक जो है वो निर्माण हो जाता है। अब ट्रैक में क्या है, आपकी जो त्रिज्या है वो मैंने बता दी, रेडियस जो है हर बार में बढ़ता जाता है। पहला सिर्फ आपकी पहली जो लाइन होगी वो आपकी 36.48 होगी। इसके अलावा जो रेडियस है वो हर लाइन का रेडियस बढ़ता जाएगा, और रेडियस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पहले का आपका 36.48 प्लस 1/22 होगा पहली लाइन का, फिर आपका 36.48 दूसरी लाइन का प्लस गुणे 1.22 मीटर, फिर तीसरी लाइन का आपका 36.48 प्लस 3 गुणे 1.22 मीटर, फिर आपका चौथी लाइन का 36.48 प्लस 4 गुणे 1.22 मीटर, फिर पाँचवीं लाइन का होगा आपका 36.48 प्लस 5 गुणे 1.22 मीटर, फिर सातवीं लाइन का होगा 36.48 गुणे, और छठी लाइन का जो होगा वो होगा आपका 36.48 प्लस 6 गुणे 1.22, फिर आपकी सातवीं जो लाइन होगी वो होगी आपकी 36.48 प्लस 7 गुणे 1.22, और फिर आपकी आठवीं लाइन जो होगी वो 36.48 गुणे वो 36.48 प्लस 8 गुणे 1.22 लास्ट लाइन। इस तरह से आपका जो रेडियस होगा, रनिंग रेडियस, वो आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपका 84 आपका सीधी रेखा जो मैंने बताई थी अभी, सीधी रेखा कितनी है आपकी 84.39 है। ये आपकी जो सीधी रेखा है ये है 84.39 मीटर है आपकी सीधी रेखा। तो आपका जो वृत्त, ये आपका जो सर्किल होगा या रेडियस होगा, ये आपका कितना होगा। ठीक है, रेडियस, इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसकी एक की जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है, इसकी एक की दूरी जो होगी वो होगा आपकी 115.61। कितनी होती है, 115.61 मीटर होती है। कितनी होती है, 115.61। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है 115.61 मीटर, 115.61 मीटर होती है आपकी रेडियस की। यानी रनिंग रेडियस की दूरी कितनी होती है, 115.61 मीटर, और आपकी सीधी रेखा जो होती है वो आपकी होती है 84.39 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ देख लो तो यहाँ देख लो, आपको जिसे SL कहते हैं वो होता है आपका 84.39 मीटर। ठीक है, यानी सीधी रेखा, और आपका जो CL होता है यानी रेडियस जिसे कहते हैं वो होता है आपका 115.61 मीटर। ठीक है, ये आपका SL हो गया और ये आपका CL हो गया। ठीक, इस तरह से आपका जो ट्रैक है उसका निर्माण होता है। ठीक, अब इसके अलावा इसी से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनते हैं, क्योंकि मैंने आपका सर्कल का जो सर्कल निकालना था या त्रिज्या जो निकालनी थी उसका सूत्र मैंने कल आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो यही बनेंगे कि आदर्श ट्रैक के बनाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होती है, कितने मीटर फील्ड की आवश्यकता होती है। तो आपका 200 मीटर लंबाई और आपकी कितनी 110 मीटर, 100 से 110 मीटर चौड़ा आपको क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, तब जाकर के आप आदर्श ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं। फिर इसमें पूछा जाता है कि आदर्श ट्रैक की आपका SL कितना होता है या सीधी रेखा कितनी होती है। तो मानक अनुसार जो इस समय वर्तमान में है आपका वो है 84.39 मीटर जो सीधी रेखा होती है, जिसे हम SL कहते हैं, और आपकी जो आपकी त्रिज्या होती है या फिर हम जिसे रेडियस कहते हैं, तो रेडियस जो होती है आपकी 115.61 मीटर होती है। कितनी होती है, 115.61 मीटर आपकी रेडियस होती है। यानी ऐसा नहीं, ये रेडियस इधर भी होती है और रेडियस यही रेडियस इधर भी होती है। ठीक है, अगर 84.39 इधर होगा तो 84.39 आपकी ये लाइन भी होगी। ठीक है, 84.39 ये भी होगी, 84.39 ये भी होगी। ठीक, इसके अलावा आपका पहले ही लाइन की रेडियस अगर पूछ लिया जाए तो 36.48 होता है पहली लाइन का रेडियस। ठीक, इसमें और भी कुछ पूछा जाता है कि आपके अंदरूनी जो रेखा ये वाली रेखा, ये जो अंदरूनी रेखा है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको मोटाई कितनी होती है।
तो इसकी मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर मोटी होती है ये रेखा, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तब भी आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर ये ऊंची, यानी किसी चीज़ से बनाई जाती है, चाहे ईंट से या मसाले से। अंदरूनी लाइन, ये अंदर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। और इसकी चौड़ाई भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, और इसका उभार भी आपका कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होता है। और आपका इसकी दिशा पूछ ली जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही बनता है। यानी मान लो आपका इधर अगर उत्तर है, इधर अगर उत्तर है तो इधर आपका क्या होगा? दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण। यानी हमेशा जो ट्रैक बनता है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही बनाया जाता है हमारा, ठीक है। और जब हम दौड़ते हैं, यानी दौड़ना जब प्रारंभ करते हैं, तो हमेशा जो टर्न लेते हैं वो हम बाएं हाथ की तरफ लेते हैं। यानी अगर दौड़ना प्रारंभ करने, मान लो अगर 100 मीटर हमें दौड़ स्टार्ट करनी है, तो 100 मीटर दौड़ हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस तरह से हम क्या करते हैं? उस फील्ड का आपका निर्माण करते हैं, ट्रैक का, ठीक, इस तरह से, इस तरह से। ये जो होगा इस तरह से आपका क्या होता है? ट्रैक जो है स्टार्ट होता है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट होती है 100 मीटर, और यहाँ आपका फिनिशिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आपका 100 मीटर का फिनिशिंग पॉइंट यहीं होगा, आपके 200 मीटर का फिनिशिंग पॉइंट यहाँ होगा, आपका 400 मीटर का फिनिशिंग पॉइंट यहाँ होगा, और आपका 1600 या 800 मीटर का भी फिनिशिंग पॉइंट यही होता है, ठीक है। ये जो होता है वो आपका कितने का होता है? 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर, ठीक है। इसका जो होता है वो आपका फिनिशिंग पॉइंट ये होता है। स्टार्टिंग पॉइंट 100 मीटर का ये होता है। 100 मीटर जो दौड़ होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक, और यहाँ जा कर के क्या होता है? इसका एंड हो जाता है, ठीक। 200 मीटर की जो यहाँ से स्टार्ट होगी, और आपकी 600 मीटर की भी यहीं से स्टार्ट होगी। 200 मीटर और कितनी? आपकी 200 मीटर और आपकी 600 मीटर, ठीक है, और आपकी 1200, ये सब आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। 400 मीटर जो होती है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। 800 मीटर भी आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, और 1600 मीटर भी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, यहीं से आपके स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपकी 400 मीटर से या 200 मीटर से ऊपर रेस चालू होती है, 100 मीटर से जैसे ही 200 मीटर हम पहुंचते हैं, तुरंत स्टैगर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। क्या लगाना पड़ता है? स्टैगर लगाना पड़ता है हर लाइन के लिए, क्योंकि सिर्फ 400 मीटर इस लाइन की दूरी है। इस लाइन की दूरी की जो अंदरूनी लाइन पहली है, इसकी दूरी 400 मीटर है। जैसे ही हम इस पे जाएंगे, इसकी दूरी बढ़ जाएगी, इसकी दूरी और बढ़ेगी, इसकी और बढ़ेगी, इसकी और बढ़ेगी, इसकी और बढ़ेगी, इसकी और बढ़ेगी, और इसकी और बढ़ेगी। तो हर खिलाड़ी को, मान लो आपके 8 लाइनें हैं, आपकी 8 लाइनें होती हैं आदर्श ट्रैक में। कितनी होती हैं? 8 लाइनें होती है। ये भी आपका प्रश्न बनता है। तो उन 8 लाइनों को क्या करेंगे हम? अगर उन आठों खिलाड़ी को मान लो हमें बराबर करना है, तो हमें स्टैगर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम स्टैगर लगाना चालू करेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे खिलाड़ियों को आगे ले जा कर के खड़ा करते जाते हैं, जिससे कि खिलाड़ी जो है उनकी जो दूरी होगी वो आपकी बराबर हो जाए। क्या हो जाए? सबके खिलाड़ियों की जो दूरी होगी, आपका पहला खिलाड़ी यहाँ बैठ खड़ा होगा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ खिलाड़ी। अगर 8 खिलाड़ियों की 400 मीटर की दौड़ होगी, तो इस तरह से खिलाड़ियों को खड़ा किया जाएगा, ताकि जो फालतू जो ट्रैक हो रहा था, बाहर जो दूरी हो रही थी, उसको हम स्टैगर द्वारा कम कर सकें, ठीक है। इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि 400 मीटर दौड़ के में आपका कितना स्टैगर बनता है? तो फुल स्टैगर बनता है। 400 मीटर के लिए फुल स्टैगर दिया जाता है, और 200 मीटर के लिए अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें हाफ स्टैगर दिया जाता है। 200 मीटर जब भी स्टार्ट होगी तो ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से, ठीक है। 200 मीटर दौड़ जो स्टार्ट होती है वो आपकी इस तरह से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऐसे, यानी हाफ स्टैगर दिया जाता है, और इनको आपका फुल स्टैगर दिया जाता है। इस तरह से स्टैगर पर आपको खड़ा करके तब आपको जो है स्टार्टिंग किया जाता है। और 100 मीटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टार्ट किया जाता है। ये आपका जो है ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो आपकी ट्रैक से संबंधित हैं और ट्रैक के निर्माण से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो बीच का फील्ड बचा, इसमें ही हमारी क्या है, जो अन्य स्पर्धाएं होती हैं, जो फील्ड स्पर्धा होती हैं, यानी ये तो आपकी रनिंग, यानी जो आपकी ट्रैक स्पर्धाएं हो गई वो हो गई, चाहे आपकी 100 मीटर हो गई, चाहे 100 मीटर हर्डल दौड़ हो गई, चाहे 110 मीटर हर्डल दौड़ हो गई, चाहे 400 मीटर
फर्राटा दौड़ हो गई, चाहे 400 मीटर हर्डल दौड़ हो गई, या फिर आपकी 800 मीटर दौड़ हो गई, या आपकी 1500 मीटर दौड़ हो गई, या आपकी कोई अन्य बड़ी दौड़ हो गई, यानी 3000 मीटर की दौड़। इस तरह से जो दौड़ें होती हैं वो सारी जो है आपके ट्रैक पे ही होती हैं, ठीक है, बगैर ट्रैक के ये नहीं की जाती। लेकिन अगर मैराथन की बात करें तो मैराथन ट्रैक पे नहीं होती, वो ऑन रोड होती है, ठीक है, रोड पर होती है, ठीक। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैक की बात कर रहे हैं। और फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड के जितने भी इवेंट्स होंगे, चाहे आपकी ऊंची कूद हो, या गोला फेंक हो, या चक्का फेंक हो, या भाला फेंक हो, या आपका तार गोला फेंक हो, या फिर आपका ऊंची कूद हो, या फिर आपका कोई भी जो इवेंट्स जो अंदर हो रहा है वो सब आपका इसमें ही होगा। जो ये जगह बची है, ये इस फील्ड के अंदर ही वो सारे फील्ड बना करके तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ गोला फेंक हो गया, यहीं पे आपका उनके चक्का फेंक गोला फेंक दे दिया, और यहीं पर उन्होंने क्या किया। और सुनो एक चीज़, जो आपकी जल कुदानें होती हैं वो जल कुदानें भी या तो आपकी यहाँ बनाई जाएगी और या फिर फील्ड के बाहर यहाँ बनाई जाती है, ठीक है। जल कुदानें होती हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जल कुदानें किस में होती है, जो 3000 मीटर की होती है दौड़, उसमें जल कुदानें होती हैं। तो जल कुदान के लिए एक यहाँ पर बना होता है और एक वहाँ, अंदर या बाहर दोनों में से एक जगह आपकी जल कुदान होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बना दी जाती है। लेकिन गोला फेंक अगर इसी में बनाएंगे तो गोला फेंक का यहाँ मान लो बना दिया, आपका क्या है ऊंची कूद के लंबी कूद के लिए मान लो यहाँ पर उन्होंने ट्रैक बना के तैयार कर दिया इस तरह से, ठीक, इस तरह से ट्रैक बना दिया लंबी कूद का। ऊंची कूद का मान लो यहाँ पर उन्होंने बना कर तैयार कर दिया ऐसे, ठीक, इस तरह से उन्होंने ऊंची कूद का बना दिया, इस तरह से निर्माण कर दिया आपका ऊंची कूद का। आपका जवेलियन मान लो यहाँ पर उन्होंने तैयार कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये जो आपका क्या होता है जवेलियन, यानी इसका फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता, ऐसे इस तरह से जो आपका होता है, इस तरह से जवेलियन बना के तैयार कर दिया आपका गोला फेंक बना के तैयार कर देंगे वो यहीं पर, ठीक है। आपका तार गोला फेंक भी यहीं बना के तैयार कर देंगे। तो इस तरह से जो आपके फील्ड के होते हैं, फील्ड इवेंट्स, वो आपके सब इसी के अंदर बना के तैयार किए जाते हैं ताकि यहीं पर आपके दोनों चीज़ें निपट सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ट्रैक है वो ट्रैक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, जो चीज़ ट्रैक में संबंधित होती हैं और ट्रैक निर्माण हम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बता दी हैं। या ट्रैक से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको क्या है बता दिए हैं। और कल जो बात होगी वो आपकी क्या होगी, स्टैगर निकालने की बात होगी। कल जो है स्टैगर निकालना सीखेंगे हम कि ट्रैक में स्टैगर किस प्रकार से देते हैं, पहली लाइन के पहले खिलाड़ी के लिए, दूसरे खिलाड़ी के लिए या तीसरे खिलाड़ी के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी बताएं, कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।